present chapter. Camels can walk comfortably on desert, but we are not able to walk easily on desert. यानी ऊंट अच्छी तरह से चल सकते हैं मरुस्थल में, रेत होता है वहाँ पे, हम नहीं चल सकते. The surface area of camel's feet is broad and larger. जो कैमल का एरिया है ना फीट का, नीचे से पैर का, वो बहुत बड़ा होता है. Thus the pressure exerted is low. इसमें उसमें कम प्रेशर पड़ता है, जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर कम हो जाता है. However, when we walk, our legs sink because the pressure exerted by our body is not equally distributed. लेकिन हम जब पैर रखते हैं अपने, तो वहां पे जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है. एंड बट इज डायरेक्शनल टुवर्ड्स दी लेग, और हमारा जो वजन उसमें जाता है इसलिए वो उसमें धस जाता है. और क्योंकि हमारे पैर फ्लैट नहीं होते बिल्कुल उसकी तरह, पंजा आगे की तरफ होता है, तो अगर पंजे पे जोर लग गया तो पंजा उसमें चला जाएगा. व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है? व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्टली इन ए फ्लूइड, जब कोई वस्तु एक फ्लूइड के अंदर, पानी या हवा के अंदर पूरी तरह से या आधी तरह से डुबो दी जाती है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो ये एक ऊपर की तरफ उछाल का फोर्स महसूस करती है. दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, और वो किसके बराबर होता है? जितना वेट पानी डिस्प्लेस्ड पानी का होता है, यानी जो हमने चीज डुबोई वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगी, उस पानी के का जो वजन होता है वो उसके बराबर होता है. इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ शिप्स, बोट्स एंड सबमरीन्स, तो ये जो है शिप वगैरह डिजाइन करने के लिए बनाई जाती है. तो ये चैप्टर खत्म है. हम नेक्स्ट लेते हैं वर्क एंड एनर्जी. तो वास्तव में वर्क और एनर्जी एक ही चीज है कि हम जितनी एनर्जी यूज करते हैं उतना ही वर्क होता है. तो जो हम बिना एनर्जी करें तो काम हो ही नहीं सकता. तो वही है कि इसकी यूनिट भी एक जैसी होती है वर्क और एनर्जी की, कि हम जितनी एनर्जी यूज करते हैं उतना ही काम होता है. तो फोर्स ऑफ 9 न्यूटन. अब पहले हम एनर्जी की एक डेफिनेशन ले लेते हैं कि होती क्या एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम एनर्जी बोलते हैं. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं. और वर्क को क्या कहेंगे? वर्क इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, जितनी एनर्जी यूज हुई है उतना ही काम होगा. ए फोर्स ऑफ 9, अब आमतौर पे होता क्या है कि जैसे वर्क हम निकालें, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स इनटू डिस्टेंस. हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो फोर्स कितना, जो वर्क डन कितना हुआ उसमें, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो ये है. तो इसमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है, फोर्स 9 न्यूटन है, तो वर्क डन आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 9 इंटू 6 54 जूल. तो वर्क या एनर्जी को हम जूल में मापते हैं. व्हेन इज इट एक्चुअली कंसिडर्ड दैट वर्क हैज बीन डन, तो हम वास्तव में कब कहेंगे कि काम हुआ है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो जिधर हमने फोर्स लगाया है उधर ही उसमें थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तभी हम वर्क डन कहेंगे, नहीं तो हम वर्क डन नहीं कहेंगे. ये उसके बारे में बताया जाता है कि कोई आदमी एक वजन लेके सिर पे और खड़ा हो जाता है एक जगह, तो हालांकि वो उसके शरीर पे काफी फोर्स पड़ता है, थक भी जाता है, एनर्जी भी खत्म हो जाती है, लेकिन वो काम वर्क डन नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं किया है. तो इसलिए ये है. राइट एन इक्वेशन फॉर वर्क डन, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसको हम बोलते हैं वर्क डन. तो इसमें फोर्स ए दे रखा है, ऑन ऑब्जेक्ट बी दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट है ये तो, और सी जो है डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क. व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क? अब वर्क की यूनिट है 1 जूल. व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अब वर्क डन क्या होता है? ये न्यूटन था, ये मीटर था, न्यूटन इंटू मीटर. व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड इट कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो 1 मीटर उसको आगे चला दे, तो हम उसको उसी सेम डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वर्क डन है वो 1 जूल है. ए डजन ऑफ कैटल एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑफ 130 न्यूटन इन प्लोइंग. जब एक कैटल है, एक दर्जन, वो खेत जुताई कर रहे हैं तो 130 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं मिलके. द फील्ड दैट इज बीइंग प्लोड हैज ए लेंथ ऑफ 16 मीटर. जो खेत है उसकी 16 मीटर लेंथ है. फाइंड द टोटल वर्क डन फॉर फ्लोइंग द फील्ड, तो कितना उसने काम किया? तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 130 इंटू 16 2080 जूल. तो ये वैसे ही है जैसे पहले था. डिफाइन काइनेटिक एनर्जी फॉर एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी को हमने डिफाइन करना है. काइनेटिक एनर्जी
इज द एनर्जी ऑफ मोशन। ये मोशन के कारण होती है, कोई चीज चलती है ना, चलती हुई चीज, उसमें एनर्जी मोशन के कारण होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गिवन एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m होता है मास, v होता है वेलोसिटी, तो 1/2 mv²। डिफाइन पावर। पावर इज डिफाइंड एज रेट एट विच द वर्क इज डन। जिस रेट से, दर से काम होता है उसको पावर बोलते हैं। अब जैसे हमने मान लो कोई काम करना है, तो हम एक तो पूरे दिन में करें उस काम को, तो वो तो वर्क डन भी हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड भी हो जाएगी, लेकिन उसकी रेट क्या है? रेट का मतलब हम कितनी जल्दी उसको डालते हैं या कितनी देर से डालते हैं, तो वो तो होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, और वर्क इज डन पर यूनिट टाइम। तो इकाई समय में कितना काम होता है, तो उसको पावर बोलते हैं। व्हाट इज 1 वाट इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर की भी है, वाट क्या कहते हैं? वाट, पावर की यूनिट वाट होती है। व्हेन द वर्क डन इन 1 सेकंड इज 1 जूल, यानी 1 सेकंड में अगर 1 जूल काम हो, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। तो पावर को 1 वाट कहेगी। डिफाइन एवरेज पावर। तो एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। अब ये होता है ना, मान लो पहली सेकंड में ज्यादा काम किया, दूसरे सेकंड में कम काम किया, तो वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन एवरेज में क्या करें? टोटल पावर, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेदर वर्क इज डन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म वर्क बाय एनालाइजिंग द फॉलोइंग लिस्ट। तो इसमें देख के आपने बताना है वर्क डन हुआ या नहीं है। सीमा इज स्विमिंग इन ए लेक। सीमा स्विम कर रही है, तो वो क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, स्विमिंग में तो आदमी आगे बढ़ता है, तो वर्क इज डन। हमने वही देखना है कि इसमें वो है या नहीं है डिस्टेंस। ए वाइंड मिल इज लिफ्टिंग ऑयल फ्रॉम ए रिजर्वर। एक वाइंड मिल है, तेल को ऊपर उठा रही है, तो उसमें भी तेल में जो है, नहीं इससे पहले एक और आ गया, दी हॉर्स इज कैरिंग ए मैन ऑन इट्स बैक। जो घोड़ा है वो आदमी को अपने ऊपर बैठाए हुए है, बस बैठा रखा है, चल नहीं रहा है वो, तो नो वर्क इज डन। वाइंड मिल जो है लिफ्ट करती है, इसमें वर्क डन होता है, क्योंकि जो तेल है वो ऊपर उठ रहा है, तो उसमें डिस्टेंस आ जाता है। द लीव्स ऑफ द ट्री आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो जो हरे पत्ते होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो तो डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं होता, वो तो भोजन बना रहे हैं खड़े खड़े, तो नो वर्क इज डन। क्रेन इज पुलिंग ए कार, तो वर्क डन है इसमें, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। क्लॉथ हैज बीन ड्राइड इन द सन। कपड़े सुखाना, तो ये तो एक कपड़े तो एक ही जगह है, तो सूख जाएंगे वहीं पे, चल तो नहीं रहे, तो नो वर्क इज डन। ए याच इज मूविंग ड्यू टू वाइंड। तो वाइंड के कारण जो मशीन होती है वो चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये वर्क इज डन है।